ठीक है। इसका मतलब क्या, दैट इज प्रेशर इक्वल टू Yes, yes. Force divided by area. फोर्स पर एरिया। Area. Meter square. ठीक है ना। Yes. बाकी लोग कहाँ गया, तुम्हारे दोस्त लोग? पता नहीं सर। ठीक है, देखो तुम ही देखो, आपको नया टाइम टेबल पूरा नहीं क्लास पता करना। होगा। हाँ, यस। ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लेगा, तुम देख लो। तो प्रेशर क्या होगा, फोर्स पर एरिया, यानी कि हम लोग प्रेशर को क्या लिखेंगे, फोर्स पर एरिया लिखेंगे। अब ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर देखते हैं हम लोग। पास्कल। ठीक है, तो ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर क्या हो जाएगा, हम लोग पास्कल। प्रेशर को क्या लिख रहे हैं, पास्कल्स बोलते हैं इस यूनिट को। प्रेशर के इस यूनिट को हम लोग बोलते हैं पास्कल। शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं PA, पास्कल, ऐसे। ठीक है, तो हम यस। लोग 1 पास्कल को लिखते हैं, फोर्स का क्या होता है, न्यूटन। 1 न्यूटन एरिया न्यूटन का मीटर मीटर। स्क्वायर बाई 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 पास्कल हो जाएगा 1 न्यूटन बाय मीटर पर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो प्रेशर यस। का जनरल लाइफ में बहुत एप्लीकेशंस है। ठीक है ना, प्रेशर का यस। जनरल लाइफ में बहुत एप्लीकेशन है। जैसे मान लो स्कूल बैग हम लोग लेते हैं, तो क्या देखते हैं कि स्कूल बैग का जो स्ट्रिप होता है वो थोड़ा वाइडर होता है। ठीक है, यस उसके बाद प्रेशर को हम लोग डिवाइड देखते हैं करने कि के लिए एक कैमल जो होता है उसका फीट जो होता है वो जैसे ब्रॉड होता सैंड है। होता है ना, उस पे अंदर की तरफ नहीं जाता, मतलब वो बैलेंस कर लेता है। उसके यस। बाद बहुत सारा ऐसा एप्लीकेशन डे टू डे पे देखते हैं जहाँ पे हम लोग का प्रेशर का एप्लीकेशन है। फिर देखते हैं नेल्स जो होता है ना, नेल्स वो बहुत शार्प पॉइंटेड होता है। ठीक है, यस। नेल्स जो होता है वो बहुत शार्प पॉइंटेड होता है, शार्प पॉइंटेड होता है। तो ये सब जो एग्जांपल्स हो गया, क्यों शार्प पॉइंटेड होता है, ताकि वो आसानी से जो है वो अंदर जा सके, जहां पे हम उसको दीवार पे या फिर किसी वुड पे हम लोग उसको जब फिक्स करते हैं तो आसानी से जा पाए। उस पे एरिया कम होता है तो क्या होगा, प्रेशर ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो जितना यस। एरिया कम, प्रेशर उतना ज्यादा। जितना एरिया ज्यादा, प्रेशर उतना कम, क्योंकि प्रेशर डिफाइन कैसे कर रहे हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया के टर्म में हम लोग प्रेशर को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है ना, यस। फोर्स पर एरिया के टर्म में हम लोग प्रेशर को डिफाइन कर रहे हैं। तो ये बात याद रखना कि हम लोग प्रेशर को हमेशा कैसे लिख रहे हैं, फोर्स पर एरिया। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स है डे टू डे लाइफ में, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, देखो प्रेशर इन सब फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। नोट करके लिखेंगे यहाँ पे, नोट पे क्या लिख रहे हैं, देखो। पहला, प्रेशर प्रेशर इज, ठीक है, आवाज आ रहा है, यस। बोलो। क्या आदित्य, आवाज आ रहा है ना? यस सर। ओके, देखो नोट 1 पे क्या हो जाएगा, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, यस।
प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसका मतलब क्या है? दैट इज एज एरिया इंक्रीजेस, प्रेशर विल डिक्रीज। अगर एरिया को बढ़ा देंगे तो प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज हो प्रेशर कम जाएगा। हो जाएगा। ठीक है। यस सर। और एंड क्या लिखेंगे? एंड इफ एरिया डिक्रीजेस, ठीक है ना, तो क्या होगा? प्रेशर विल इंक्रीज। यस सर। एरिया को जितना कम करेंगे प्रेशर उतना बढ़ जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि जो स्कूल बैग होता है उसका स्ट्रैप सब वाइड होता है, वाइडर स्ट्रैप, ताकि हम लोग के शोल्डर पे लोड नहीं पड़े। ठीक है ना, यस ताकि हम लोग के शोल्डर पे लोड नहीं पड़े। तो इस तरह याद रखना है यहाँ पे। जैसे कुछ एग्जांपल्स हो गया। ठीक, तो यहाँ तक लिख लो जल्दी जल्दी। सर, हो गया। ओके। अच्छा, और कुछ एग्जांपल बता सकते हो कहीं प्रेशर का? बताओ जहाँ जहाँ प्रेशर का डे टू डे लाइफ एग्जांपल। कटिंग अ वेजिटेबल विद हाँ नाइफ। बोलो। कटिंग अ वेजिटेबल विद नाइफ। हाँ वेरी गुड। और 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 कुछ बताओ। sucking water from straw. क्या क्या? Sucking a water from straw. अच्छा हाँ, वो भी हो सकता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का है। ठीक है। वो हो जाएगा प्रेशर एक्सेटेड बाय लिक्विड एंड गैस करके हो जाएगा। ठीक है। Yes. चलो वेरी गुड, तो यह तक समझ में आ गया होगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स देते हैं प्रेशर का। हाँ, इसको लिख लो डे टू डे लाइफ में। जैसे मान लो कुछ एग्जांपल दे रहे हैं। एग्जांपल वन। जैसे मान लो कि सपोज नंबर वन में ऐसे बोल रहे कि पुशिंग अ नेल इनटू अ वुडन प्लैंक। ठीक है। Yes. Yes. इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? एरिया कम है, बहुत शार्प होता है नेल। ठीक है। एरिया यहाँ पे Yes. बहुत कम है। ऐसे नहीं करा एरो ऐसे नीचे करके, समझ लेना। ठीक है ना, एरिया बहुत कम है। तो इससे क्या होगा? प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। ठीक है। इसको तुमको पता ही है, इसको इस लिख नहीं रहे। और फिर दूसरा एग्जांपल ये बोल सकते हैं, कटिंग वेजिटेबल्स कटिंग वेजिटेबल्स विथ शार्प नाइफ्स, विथ अ ब्लंट एंड शार्प नाइफ। ठीक है। Yes, sir.
ब्लंट छोड़ दो, सर लिखो शार्प नाइफ, लिखो सिर्फ विद शार्प नाइफ, ठीक है, विद अ शार्प नाइफ। ठीक। तो इस तरह कुछ एग्जांपल है जनरल लाइफ का। जैसे कि स्कूल बैग्स जो होता है वाइडर उसमें स्टाफ। वाइडर स्ट्रिप दिया जाता है, ठीक है, इसको भी लिख सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स हो गया। जानते हैं हम लोग कि स्कूल बैग्स में क्या होता है, वाइड एरिया ज्यादा होता है स्कूल बैग्स का स्ट्रिप का, ठीक है, तो वाइडर स्ट्रिप हम लोग देते हैं, यस। ठीक है ना। ऐसे बोल सकते हैं कि स्कूल बैग्स हैव वाइड स्ट्रैप, ठीक है। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स है डे टू डे लाइफ में प्रेशर का। समझ में आ गया यहाँ तक। प्रेशर को डिफाइन यस। करते हैं फोर्स, फोर्स पर एरिया, यूनिट ऐसा यूनिट हो जाएगा पास्कल्स। 1 पास्कल क्या होता है, 1 पास्कल हो जाएगा 1 न्यूटन पर 1 मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर ठीक मीटर है। स्क्वायर। प्रेशर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। जितना हम लोग एरिया को बढ़ाएंगे प्रेशर उतना कम होगा, और जितना एरिया को होगा, घटाएंगे प्रेशर उतना ज्यादा होगा, बढ़ ठीक ही है ना। जाएगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स डे टू डे लाइफ का, कि पुशिंग अ नेल्स इनटू वुडन प्लैंक, कटिंग वेजिटेबल्स विद अ शार्प नाइफ, स्कूल बैग्स हैव वाइड स्ट्रैप्स। तो इन सब में क्या होगा, सर जितना वाइड पुशिंग की स्ट्रैप होगा जगह प्रेशर हैमरिंग हमारे ले शोल्डर पे सकते हैं। उतना कम लगेगा। अब हम लोग देखते हैं कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैस। जैसे एक्टिविटी हम लोग करते हैं पहले, ठीक है ना, ध्यान दो यहाँ पे। यस। जैसे मान लो हम लोग, एक सेकेंड रुको। जैसे मान लो हम लोग एक ऐसा एक ट्यूब लेते हैं पहले, ऐसा मान लो एक ट्यूब लेते हैं, ठीक है ना। यस। ठीक है आदित्य, यस। देखो ध्यान से, ऐसा एक ट्यूब लेते हैं सपोज, कोई भी ट्यूब टाइप का, ठीक है ना। और इस पे क्या करते हैं, नीचे ऐसे एक बलून टाइप का कुछ, इसमें ऐसे बलून एक ऐसे फिक्स कर देते हैं, ठीक है, एक बलून फिक्स कर दिए, यस। ठीक। और इस पे पूरा पानी हम लोग यहाँ पे पहले यहाँ तक पानी भर दिए, ठीक है। ये कुछ एक्टिविटी है, एक एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं सपोज, इसका नाम 1 दे दिया, एक्टिविटी 1। तो इसमें क्या कि हम लोग पहले यहाँ तक पानी भरे, अब क्या करें, फिर से उसी ट्यूब में, उसी ट्यूब में सपोज इसी ट्यूब में हम लोग क्या कर रहे हैं कि देखेंगे बलून का साइज ऐसे बढ़ने लगेगा, ठीक है ना।
जब इसमें पानी का लेवल हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा कर देंगे, तो हम लोग यहाँ यहाँ पानी का लेवल ऐसे बढ़ाने लगे। ठीक है, तो देखेंगे बलून का साइज क्या हो गया, इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं, देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें हम लोग यहाँ इसको बोल रहे हैं कि प्रेशर एक्सर्टेड, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर, बाय वाटर, ठीक है, यस। एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, container depends on the height of its column, depends on the height of its column। इसका मतलब जितना हाइट बढ़ा रहे हैं यहाँ पे हम लोग वाटर लेवल का, उतना ही फिर से इंक्रीज होगा। हेलो आदित्य, आवाज आ रहा है? यस। नेटवर्क चला गया था, ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है क्या? नो सर। दिख रहा है स्क्रीन नो सर, नहीं दिख रहा। अभी? हाँ सर, हो रहा है, दिख रहा है। ठीक है, तो देखो और एक एक्टिविटी, ऐसे मान लो फर्दर ऐसे हम लोग भी कर लेते हैं, ठीक है ना। यस सर। ऐसे भी कर ले रहे हैं, ठीक। और यहाँ पे इसको इस तरह हम लोग ऐसे एक बीकर ले लिए, ठीक है। और सपोज इसका ऐसा एक, अब यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे सपोज इस तरह एक, ऐसा सपोज एक कनेक्शन है कुछ, मतलब यहाँ पाइप। से, क्या बोलो? सर पाइप की थ्रू कनेक्शन हो हाँ, सकता पाइप टाइप का है, ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ से फिर एक बलून लगा दिए, ऐसा मान लो एक बलून, ठीक है ना। है। यस। ठीक है, अब क्या कर, इसमें लोग पानी भर दे रहे पूरा। तो इसमें ऐसे ही पानी भरेंगे ना, तो ये बलून क्या होगा,
लार्ज लार्ज हो जाएगा, मतलब इंक्रीज करेगा साइज बलून का, इस तरह बढ़ने हम्म, लगेगा, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट में से क्या पता चलता है हम लोग को, देखो ध्यान से। लिक्विड exerts pressure check on the wall of the container, ठीक है, यानी कि आपका कंटेनर के वॉल पे भी एक्सर्ट करता है प्रेशर और बॉटम पे भी करता है। यस, बोलो समझ में आ गया? यस सर। ओके। अच्छा और एक चीज देखो, हाँ, और एक एक्सपेरिमेंट देखो यहाँ पे, एक्टिविटी 3 एक देखो। तो इन सब एक्टिविटीज तुम याद रखोगे क्या क्या बताए, यस सर, याद है। ड्रॉ कर लेना, समझना अच्छे से, स्कूल में लिखने देगा तो डिटेल्स में लिखना है इसके बारे में, ठीक है ना, अच्छे से यस, लैंग्वेज में लिखना है इसको। 3 हो जाएगा, इससे मान लो फिर से दिक्कत हम लोग बना रहे हैं। ठीक है ना, ऐसा एक बीकर बना दिए। यहाँ पे बोलो, एक बीकर बना रहा है, ऐसा समझ में आ रहा है? यस सर। अब देखो क्या करेंगे, जैसे मान लो कोई भी बॉटल है, हाँ एक बॉटल है छोटा सा, इसको क्या कर रहे, बॉटल को हम लोग यहाँ पे, सपोज ये कोई बॉटल हो गया मान लो, हम लोग यहाँ पे 3 होल करते छोटा छोटा, एक होल यहाँ पे कर दिए, एक होल यहाँ पे कर दिए, और एक होल यहाँ पे कर दिए, ठीक है ना, और इस पे पूरा यस, पानी भर दिए, ऐसे पानी भर दिए, ठीक है पूरा। अब क्या देखेंगे, जहां से हम लोग पानी भरे हैं वहां से इस तरह होल से ऐसे वाटर जो फ्लो करेगा, ठीक है ना, चारों मतलब तीनों तरफ से ऐसे यस। ऐसे वाटर जो है फ्लो करेगा हर डायरेक्शन पे। तो क्या इसमें बोलेंगे हम लोग, वाटर बोलो, exerts pressure in equal. बोलो जोर से। Water exerts equal pressure in all directions. हम्म, वेरी गुड। तो इसमें क्या बोलेंगे हम लोग बोलेंगे लिक्विड एक्सर्ट्स equal pressure at the same depth, सेम लेवल है तीनों का, है ना। अगर अगर Yes, ऊपर नीचे लेवल रहता तो पानी का फ्लो भी चेंज होता, नीचे ज्यादा तेज फ्लो करता, ऊपर स्लो हो जाता, ठीक है, yes, बताएंगे उसको भी, ठीक है ना। yes, तो इसमें 2 कंक्लूजन हम लोग को मिला, क्या क्या मिला देखो, पहला तो ये, पहला कंक्लूजन क्या मिला, बोल सकोगे आदित्य?
सर आप बताइए। क्या क्या कंक्लूजन मिला, बोलो बोलो। सर तीनों से या फिर लास्ट वाले से? तीनों से, मतलब क्या, तीनों एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला? पहला था water exerts pressure as the weight as the height increases, depth increases. हाइट इंक्रीज से प्रेशर नहीं, मतलब डेप्थ, अगर ऐसे बोल सकते हैं ना कि प्रेशर जो इंक्रीज करेगा विद द डेप्थ, डेप्थ के साथ इंक्रीज करेगा। ठीक है, Pressure of हाइट बढ़ाने से प्रेशर liquid कम हो depends जाएगा। on the depth. पहला एक्सपेरिमेंट ऐसे अभी डेप्थ हाइट वाला छोड़ देते हैं, अभी बस ये कंक्लूजन लिखते हैं। देखो कौन सा, पहला, लिक्विड exerts exerts exert pressure on the wall of the container, pressure on the wall of the container। ठीक, ये पहला कंक्लूजन था हम लोग का। और दूसरा क्या है, गैस भी जो होता है, जैसे बाईसाइकिल में हम लोग हवा भरते हैं तो क्या देखते हैं, टायर ट्यूब में हम लोग हवा जब भरते हैं Inflate हो तो जाता है। ट्यूब का साइज बढ़ता है, तो वो भी वॉल ऑफ द Yes, कंटेनर पे क्या करता है, प्रेशर लगाता है। तो बोल pressure सकते हैं pressure कि exerts. गैसेस also exert pressure on the wall of the container। कंटेनर, ठीक है। Yes, तो दो कंक्लूजन वो मिल गया, एज वेल एज बॉटम में भी कंटेन कर रहा है, wall as well as pressure exerts also bottom of the container। liquid and gases also exerts pressure on the bottom of their container, of the container, ठीक है। there's some conclusion which is drawn from the pressure exerted by the liquid and gases। बोलो समझ में आ गया? yes, ओके, ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर है। अच्छा चलो, अब कुछ बताते प्रेशर कैसे, एक्टिविटी बताते फोर, कि प्रेशर कैसे हाँ डेप्थ के साथ इंक्रीज करता है, ठीक है ना। देखो जैसे मान लो, एक सेकंड रुको, हेलो, आवाज आया ना? yes, sir. ओके, एक्टिविटी फोर, अब क्या की बॉटल लिए हम लोग, सिंपल सा, ठीक है ना, ऐसे एक बॉटल ले रहे हैं,
इसमें से 3 होल कर दिए। सपोज एक होल यहाँ पे किए, एक होल यहाँ पे किए, और एक होल यहाँ पे कर दिए नीचे। नाम दे दिए हम लोग ABC। ठीक। और इसमें क्या कर रहे हैं, पानी भर रहे हैं पूरा में। क्या हो रहा है इसमें देखेंगे कि वाटर का जो फ्लो है वो ज्यादा है सबसे। ठीक है। उसके बाद जो होगा इसमें होगा, वो सबसे कम होगा इसमें। ठीक है ना? Yes. बोलो क्लियर है? Yes, बोलो clear आदित्य। है। ओके। ठीक है ना? ऐसा सपोज ये है ए का, ये है बी का फ्लो, और ये सी का फ्लो। तो क्या देख रहे हैं एट सी, प्रेशर विल बी मैक्सिमम। ठीक है। एंड एट ए प्रेशर विल बी मिनिमम। ठीक है। Yes. तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चल रहा है, देखो इससे क्या पता चल रहा है कि प्रेशर, कंक्लूजन यहाँ लिख दे रहे हैं, is increases with depth and decreases with height। हाइट के साथ घटेगा और डेप्थ के साथ बढ़ेगा। ठीक है। बढ़ जाएगा। Yes. ज्यादा सम कंक्लूजन्स यहाँ तक लिख लो, सब लिख लिए हो? लिख लिया सर। अच्छा ठीक। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब लोग डिस्कस करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। Yes. थोड़ा सा इसमें है, फिर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास से, और कुछ और बताएंगे एप्लीकेशन पार्ट। तो आज क्या क्या बोले, प्रेशर एक्टिविटीज। ठीक है ना? एक प्रेशर का डिफिनेशन हो गया, एसआई यूनिट हो गया, फिर हम लोग देखे कुछ एग्जांपल्स, फिर देखे हम लोग एक्टिविटी। उस पे क्या देखे कि लिक्विड और गैस भी प्रेशर एग्जर्ट करता है वॉल ऑफ द कंटेनर पे एज वेल एज बॉटम ऑफ द कंटेनर पे। ठीक है। Yes sir. आगे देखते हैं हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक बार देख लेते हैं कि कितना इसमें ये है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हाँ ठीक है चलो। फिर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। Yes sir. तो हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर को कैसे डिफाइन करते हैं? एनवेलप ऑफ एयर, जितना एयर हमारे आसपास है उसके एनवेलप को बोलते हैं लोग Ground एटमॉस्फेयर। star. क्या बोलो?
The air which surrounds the earth. यस, वेरी गुड। तो हम लोग जानते हैं कि द एनवेलप ऑफ एयर इज नोन एज एटमॉस्फेयर। ठीक है ना? द एनवेलप ऑफ एयर इज नोन एज एटमॉस्फेयर। हम लोग के आसपास एयर रहता है, ठीक। Yes. तो ये क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक एयर जो होता है, द एटमॉस्फेरिक एयर ठीक है, एक्सटेंड अप टू many kilometers above the surface of the earth। ठीक है ना? मतलब Yes. अर्थ सरफेस से बहुत ऊपर तक एटमॉस्फेयर फैला हुआ है। तो एक यहाँ पे क्या टर्म डिफाइन करेंगे हम लोग, देखो ध्यान से। हम लोग बोलेंगे द प्रेशर exerted by the this air, pressure exerted by air, यानी कि एटमॉस्फेयर, ठीक है, इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है ना? Yes. जैसे मान लो, समझाने के लिए कुछ बता रहे हैं, सपोज ऐसा कोई कंटेनर तुम मानो, देखो ध्यान से। मान लो ऐसा कोई कंटेनर है, रुको रुको एक सेकंड। हम्म ऐसा कोई कंटेनर मान लो, ठीक है ना? रुको एक सेकंड, थोड़ा बढ़िया से बनाते हैं। ये कोई कंटेनर है मान लो, ठीक। अगला क्लास में हम लोग कुछ प्रॉब्लम करेंगे इस पे, तो थोड़ा पढ़ के आना अच्छे से।
Yes, sir. आपको ऐसा कोई कंटेनर है? इसमें लोग क्या किए, कुछ यूनिट एरिया हो गया, सपोज दिस इज यूनिट एरिया। इस पे हम लोग कुछ एयर कॉलम ऐसे रख देते हैं, ठीक है ना? इस तरह कुछ कुछ इसमें एयर कॉलम्स है, येलो से बनाए सम ऑफ द एयर्स। बोलो, समझ रहे हो ना? Yes, sir. तो ये क्या हो जा रहा है, देखो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये हो जा रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर is the weight of air in column of unit area। ठीक है, Yes, sir. तो हम लोग जानते हैं कि प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर एरिया। हम लोग क्या जानते हैं? डिफाइंड एज फोर्स पर एरिया ठीक है ना? Yes, sir. तो अगर मानते हैं कि यूनिट इज वेरी लार्ज तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पर यूनिट एरिया में कितना प्रेशर लग रहा है। ठीक, बोलो समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। चलो न्यूमेरिकल देते तुमको, बनाओ तो। जैसे मान Yes. लो फोर्स दिया हुआ है 10 न्यूटन, Yes. ठीक है, और Yes. एरिया दिया हुआ है 2 मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर कितना होगा बताओ? The five Pascal. कितना? 5? 5 Pascal. 5 पास्कल, यस। क्योंकि प्रेशर क्या होगा, फोर्स पे एरिया। Yes, sir. हो जाएगा 5 पास्कल, वेरी गुड। ठीक, और एक क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन 2। फोर्स दिया हुआ है सपोज 100 न्यूटन, एरिया दिया हुआ है 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रेशर बताओ क्या होगा? इस सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर पे चेंज करना पड़ेगा ना, Yes, मीटर sir. मीटर स्क्वायर पे। Yes, sir. बोलो कितना आएगा? 200 Pascal. हम्म, 200 Pascal. 200 पास्कल। ठीक है, देखते हैं। देखो, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, 100
और बताओ 500 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं? क्या लिखेंगे 0.5 मीटर में चेंज करने के लिए? 100 10⁻⁴ ना? 10 4 10⁻⁴ हो जाएगा, ठीक है yes ना? sir क्योंकि वन अगर हम लोग 100 सेंटीमीटर करेंगे तो 1 मीटर मिल जाएगा, है ना? yes sir तो यानी कि 1 मीटर इक्वल टू 10⁻², सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल कितना? 10⁻² मीटर, ठीक है? yes क्लियर है? sir सेंटीमीटर स्क्वायर है तो -4 हो जाएगा, ठीक है ना? बोलो, yes sir कैंसिल कर दो। तो क्या हो जाएगा? ऊपर 10⁻⁴ हो गया, बाई 50 हो गया, ठीक है? मतलब अ, ये 10 से कटा 3, मतलब ऐसे लिखो, रुको, इंटू 10 लिख सकते हैं 10⁻⁴ को, बाई 50। तो यहाँ से कट गया कितना? 0। अब हो जाएगा 1000/5, ये 100 × 10/5। तो हाँ 200 आया था तुम्हारा, yes sir वेरी गुड, ठीक है। तो 200 हो जाएगा, 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 200 पास्कल, ठीक है? ये आंसर हो जाएगा। बोलो, समझ में आ रहा है ना? yes sir ओके, ठीक है। तो 200 आ जाएगा तुम्हारा आंसर यहाँ पे। आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है? yes sir अब लिख लियो ना? sir हो गया sir ठीक है, अगला क्लास में फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे, एप्लीकेशन देखेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, और फिर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और अच्छा अच्छा थोड़ा, ठीक है? और हम okay लोग sir देखते हैं, ठीक है? और कुछ एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे। ओके, thank you sir ठीक है।